For your practice, do this question quickly. Chalo, now you have to find the answer. I have given you everything. You find the answer and tell me. Ma'am, the answer is 13. Okay. Let everyone solve, then I will tell. Okay, ma'am. Be quick, everyone. Be as quick as Arohi. Ma'am, the answer is 13. Ma'am, 13. Roman, what are you getting? Yes, ma'am. आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? Ma'am, H की जगह पर 8 रखो और N की जगह पर भी 8 रखो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो. सिंपल. I'm solving directly. What is 3 minus 8? ma'am, 5. 5. Only 5? 5. 10 minus 5. Thirteen is the answer. Very good. तो समझ आ गया ना सबको how to solve these types of question. You first have to solve the bracket and then multiply the sign with the sign. ठीक है? Yes, ma'am. फॉलो बॉड मास नहीं, आंसर गलत आएगा. अगर आप बॉड मास फॉलो नहीं करोगे आपका आंसर इनकम्प्लीट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग. ओके. Then we have simplification of algebraic expressions. अब मैं आपको एक एग्जांपल से ये भी समझाती हूँ. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो बड़े बड़े एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम सिंप्लीफाई करके छोटा करके लिखते हैं. आपको आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट. Yes, we will do so.
सी सिंप्लीफिकेशन मीन्स किसी चीज को सिंपल करना, किसी चीज को अपने लिए इजी करना. सो वी सिंप्लीफाई द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिससे हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. पेंसिल का प्राइस जो है वो सी दिया हुआ है. ठीक है. डे वन Yes, में डे वन पे 5 पेंसिल सोल्ड हुई. डे टू पे there were 3 pencil and on day 3 there were 10 pencils sold. ठीक है. प्राइस क्या है पेंसिल का? What is the price of the pencil? C. 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 Yes. Day 1 पे 5 pencils were sold. Day 2 पे 3 pencils were sold and day 3 पे 10 pencils were sold. क्लियर. ये चार्ट कैसा है मैंने बताया. डे 1 5 सोल्ड हुई, डे 2 पे 3 से सोल्ड हुई और डे 3 पे 10 सोल्ड हुई और पेंसिल की प्राइस है C. अब इरेजर्स की प्राइस है D. इरेजर्स प्राइस D. फर्स्ट डे पे 4 इरेजर्स and 6 and then 1. See, now the question comes, how many total pencils, नहीं, what is the price of the total pencil sold? जितनी भी पेंसिल सोल्ड हुई, कितने की पेंसिल सोल्ड हुई और कितना अर्निंग हुआ. प्राइस सी है. डे 1 पे 5 हुई, 3 हुई और 10 हुई. तो अमाउंट टोटल क्या हुआ ये फाइंड करना है. इसके लिए पहले क्या एक्सप्रेशन बनेगी मुझे वो एक्सप्रेशन बनाकर बताओ. आई हैव टोल्ड यू ऑल, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दिस थिंग मल्टीपल ऑफ टाइम्स कि किस तरह से एक्सप्रेशंस बनते हैं. एक का प्राइस सी है. सो हाउ व्हाट प्राइस विल बी ऑफ 5 पेंसिल्स? 1 pencil is of price C. What will be the price of 5 pencils? ma'am, 5C. 5C. Yes. What is the total amount that? नहीं, उसका भी लास्ट. नाउ आपको टोटल पेंसिल कितने प्राइस की है आपको वो फाइंड करना है कि टोटल पेंसिल कितने प्राइस की सोल्ड हुई है. यू हैव टू फाइंड. Ma'am, 18C. Ma'am, 18C. कैसे किया? 5C प्लस C 3C plus प्लस 10. 10C. सो इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने सिंपल फॉर्म में ऐड करके एक चीज बना दी. क्या बना दिया? 18. सो दीक्षा, अब मुझे आपसे आंसर चाहिए कि टोटल प्राइस ऑफ द इरेजर्स कितने. ये तो आपको पता है कि फर्स्ट डे में 4, 6 और ऐसे सोल्ड हुए. टोटल प्राइस कितना हुआ? यू हैव टू टेल मी. Ma'am, erasers price is D or Y? D. Okay, ma'am. Note down the question. See, the total price of the pencils are 18C is 18C. What is the total price of the eraser? Ma'am, can I tell? No, so Diksha will tell. Do 4D plus 6D plus 1D.
Ma'am, 11. हाँ, Ma'am, can I tell the answer? Ma'am, can I? what did Sudiksha say? Ma'am, 11. 11 is the correct answer. Ma'am, 11D. 11D बेटा पूरा बोलो. आपसे टोटल नंबर ऑफ इरेजर नहीं पूछा है, आपसे टोटल नंबर ऑफ टोटल अमाउंट पूछा है. सो आप सबको D से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 11D आपका आंसर आएगा. टोटल पेंसिल्स नहीं पूछी है, टोटल टोटल इरेजर्स नहीं पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ द इरेजर्स दैट आर सोल्ड. मैम, आपकी आवाज नहीं आ Am I audible to all of you, Srushti? Yes, Yeah, ma'am. possible. Okay. I'm not asking about the total number of erasers. I'm asking about the total amount. So Diksha, one eraser is of D price. एक eraser का price is D. So 4 eraser का price कितना होगा? 4 into D, which is 4D. 6 erasers का price होगा 6D and 1 eraser का price होगा 1D या फिर D. ठीक है? Now you have to add these amounts. आपको ये सारे amounts add करने हैं. Then you will get the total amount, which is 11D. 18C and 11D दोनों का प्राइस मिल रहा है. अब मुझे बताओ टोटल प्राइस कितना होगा पेंसिल एंड इरेजर्स का मिला के. What will be the total price? Ma'am, can I tell? Ma'am, can I tell? हाँ, tell. Ma'am, Ma'am, 29B. I'm 34. Ma'am, 29. ma'am, 29. Are you all mad? No. टोटल प्राइस आप सी और डी ऐड नहीं कर सकते हो. आपको बस ऐसे ही लिखना होगा प्राइस को. यू कैन नॉट ऐड सी एंड डी. दैट ओनली आई विल एक्सप्लेन. द आंसर विल बी 18C plus 11D. यू कैन नॉट ऐड सी एंड डी. आप सिर्फ सेम जब था, जब आपका था 6C plus 4C plus 1C, then you can add because ये सारे सेम हैं. But when your letters are different, you cannot add or subtract them. You can multiply them, but you cannot add or subtract them. Clear? Yes, ma'am. हाँ. We multiply them. Yes, we can multiply them. If it is 18C into 11D, the answer will come as, what is 18 into 11? Tell me quickly. So Diksha, I want the answer from you. You are getting very lazy. Quickly do 11 into 18 and tell me the answer. Switch on your camera. Ma'am, can I tell? No. Roman, switch on your camera. Tell me what is 18 into 11. 1. 18 into 11. 18. Chalo Arohi, tell. All of them have left or हाँ. Ma'am, 190. 190. Yes, ma'am. अब इसका आंसर आगे क्या लिखोगे? 190CD. आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो. सो द आंसर विल कम एज 190CD. बट इन दिस द आंसर विल नॉट, यू विल नॉट गेट द आंसर. अगर दो लेटर्स हैं, they will not be added and they will not be subtracted.
Clear? Yes, ma'am. Clear all of you? दो different letters. हाँ, अभी मैं आपको explain करती हूँ. The next topic was this only, like and unlike. Like और unlike fractions पढ़ा है ना? Yeah, ma'am. Yes, चलो, ma'am. tell me what are like fractions? With the same denominator, the fractions that have the same denominator, है ना? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. And ma'am, fractions that have different denominator are called unlike fractions. Are called unlike, yes. Like वो होंगे जिनका same letter number होगा. The elements or the numbers with the same letter number will be like, and they will only be added. And same exponent also, sorry, and same exponent. See, अब देखो बहुत important है. If it is 10c plus 10c square, एक्सपोनेंट का पावर, जो पावर होता है उसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं ना. तो आप इतना याद रखो कि c और c स्क्वायर ये भी आपस में ऐड नहीं होगा. They will also not get added together. अच्छा, I am very sorry. I am very sorry. Ma'am, I can't understand. If you keep yourself, if you keep your camera off and you will not answer, you will not understand. For that, you have to pay attention. Ma'am, if we add 10c and 10c, then we get 20c. Yes, of course, if we add 10c and 10c, we will get 20c. But if there is, sorry, 20c. If we have 10c plus 10c square, we will get this only as the answer. हम लोग इसको आगे solve नहीं कर सकते. Letter number और power दोनों की same होनी चाहिए. Yes, Sudiksha, now listen to me very carefully. For a number to be like and to be added, उसको add या subtract करने के लिए same letter number होना चाहिए, यानी same letter होने चाहिए. अगर यहाँ पर D मैं लिख दूंगी, so you cannot add, फिर 20c आंसर नहीं आएगा, फिर आप यहीं पर आंसर को छोड़ दोगे. But if it is same number and same power, नंबर की जो पावर होती है c स्क्वायर हो गया या c, अगर कोई भी नंबर नहीं है पावर में, which means the power is 1, है ना? Yeah. अब देखो इन दोनों में कोई नहीं है, इनकी पावर सेम है, सो ये ऐड हो जाएंगे. बट द मोमेंट आई ऐड सी स्क्वायर ओवर हियर, मैं जैसे ही सी स्क्वायर लिखूंगी ये आंसर मेरा गलत हो जाएगा. द आंसर विल बी दिस ओनली, ये ही आंसर हो जाएगा फाइनल, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता. सिर्फ सेम लेटर और सेम पावर ही ऐड हो सकती है. अब देखो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, 10c square and 10c square. Now can they be added? Yeah, ma'am. Sudiksha, Yes, ma'am. can we add 10c square and 10c square? Yes, ma'am. हाँ, बिकॉज इसमें लेटर भी सेम है और पावर भी सेम है. लेटर और पावर जब नंबर्स की सेम होगी, हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है? Yeah, What ma'am. will be the answer? What will be the answer? Ma'am, Ma'am, 20c square. 20c square. Clear Yeah, ma'am. Yes, ma'am. to all of you? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Ma'am, what did you explain now? Because I left the meeting. See बेटा,
आप तब थे ना जब मैंने बताया द सेम नंबर एंड सेम पावर विल ओनली बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. Yes, ma'am. Now see, I have the same number and the same letter and the same power in both of these. Will they be added? Can we add both these? Yes. Can we add this, Arohi? No, ma'am. यस बेटा, पावर भी सेम है और लेटर भी सेम है. जब दोनों चीज सेम सेम होगी तो आप ऐड कर सकते हो. इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी C है एंड इसमें भी C है. इट इज Okay, सेम. ma'am. आप ऐड कर 20C² लिख सकते हो. अब क्लियर हुआ. बट अगर ये पावर 1 है और ये पावर 2 है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसको यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा. समझ गए? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Tell me the answer for both these questions. 19y minus 9y and 11z minus 2y. Ma'am, it is 19G or Y. It is 19y. Ma'am, can I? Yes, you can. You Ma'am, can. 19y, 19y plus 9y is equals to. Not plus, beta. Look at the sign. It is minus. Ma'am, I didn't understand. Ma'am, can I tell? Wait, let Ma'am, me explain. No, let me explain first. Ma'am, can I tell? Acha, tell the answer. So, Diksha, you tell the Ma'am, answer. 10y. 10y will be the answer. And इसका answer क्या होगा? Ma'am, there the answer will be same. 11Z minus तो 2Y. दीक्षा, क्या आंसर होगा इसका? 11z minus 2y. What will be the answer? तो दीक्षा, मुझे बताओ, क्या मैं 11z में से 2y हटा सकती हूँ? No, ma'am. No, we cannot. So this is only the answer. यही आंसर है. आरोही, क्या नहीं समझ आया? Ask me quickly. मैम, क्वेश्चन ही आंसर है. मतलब अगर हम लोग पूरा अलग हुआ, उसके वो अल्फाबेट्स भी अलग और नंबर्स भी अलग, तो वो आंसर क्वेश्चन में से सेम होगा. आपसे ये पूछा नहीं जाएगा. हाँ, पूछ भी सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं. सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द एक्सप्रेशन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. एंड ये एक्सप्रेशन दे सकते हैं आपको. एंड यू हैव टू राइट द आंसर. आपको सेम लिखना पड़ेगा. आप अगर सोचो कि क्वेश्चन ही तो आंसर है, नहीं लिखते हैं मैम लोग, अपना अज्यूम कर लेंगे. नो, यू हैव टू राइट द सेम आंसर एज द क्वेश्चन. ओके? मैम, नाउ आई अंडरस्टैंड. See beta, this was y and y. The letter was same and the powers are also same. There is one power on both of them. दोनों की पावर भी सेम है, सो वो दोनों ऐड हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए. बट इनमें लेटर्स डिफरेंट हैं, सो दे विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड. क्लियर? यस मैम. वेरी गुड. मुझे एक बात बताना, ये वाला रूल पता है कि पावर्स के साथ क्या किया जाता है?
मैम अभी तो हमें यही नहीं पढ़ाया गया जो आपने पढ़ाया है। मैम ने गलती कर दी है, मैम को पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ाना था, बट इट्स ओके, आप लोगों ने ही बोला, सो आई स्टार्टेड दिस चैप्टर. I know that Srushti and Arohi, you both have studied that chapter, right? Yeah, Yes. ma'am. No, ma'am, I didn't. Means I didn't. That chapter was not coming in my exam, so I didn't do. You didn't do. But before this chapter, it would be really nice if we would have completed that chapter, because most of the things in this chapter are related to that only. आपको expressions ही solve करनी है, बस उसमें letter आ गए. Yes, ma'am. चलो, अब एक क्वेश्चन है. आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन एंड आई वांट you all to form the equation. Okay, ma'am. Read the question 2-3 times very carefully. Srushti, you don't have your book today? No, ma'am. Okay, then I'm writing Ma'am, this question. I also don't have book. Okay, then I will write this only. It is a big question. It will take time, but it's okay, I will write. बट इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको इक्वेशन बनानी आ जाएगी. We can solve God's problems, right? It is homework, okay? 5 questions. First question is a cube shaped box. Cube shaped box has a volume of cube-shaped box has a volume of 729 centimeter cube. 729 centimeter cube. Okay? Then find the length of each side. Find the length of each side. Repeat. Cube-shaped box has a volume of 729 centimeter cube. Find the length of each side. Okay? Then the next question. A wooden cube has a volume of
cube has a volume of 1728 centimeter cube. पहले क्वेश्चन को समझो. You first have to understand the question very well and then only you can answer. Ma'am, tomorrow is Sunday, so there is no class. No, beta, there is no class. Okay, ma'am. Today also I am not well, but I am taking the class because we cannot have 2 days of chutti. मैम मैंने कल फ्राइडे को वन क्लास की थी, तब क्लास में कोई भी नहीं था. Yesterday was chutti. मैम why? Ma'am, can I go to washroom? Go and come quickly. मुझे ये क्वेश्चन आज ही एक्सप्लेन करना है. It is 5:50. Read the question and firstly tell me कि समझ क्या आ रहा है क्वेश्चन से. A shop rents out chairs and tables for a day's use. मैम रेंट मतलब Rent means किराए पे लिया. ठीक है. what To ma'am? rent them. हाँ, What ma'am? किराए पे लेना मीन्स रेंट पे. ठीक है. सो एक शॉप ने चेयर और टेबल ली एक दिन के लिए. उन्होंने रेंट करने के लिए उनको ये जो अमाउंट लिखा है, चेयर के लिए उन्होंने 40 रुपीज दिया और टेबल के लिए उन्होंने 75 रुपीज दिया. एंड when the furniture is returned, the shopkeeper pays back some amount as follows. अब जब उनका काम हो गया शॉप वाले का और उन्होंने फर्नीचर को रिटर्न किया, तो जब रिटर्न किया तो उनका किराया तो कट हो गया और उनको इतना अमाउंट रिटर्न हो गया, यानी 6 and 10 रुपीज उनको रिटर्न हो गया, वापस हो गया. ठीक है. नाउ आपको टोटल number of rupees paid if X and Y's table are rented. X table rent हुई है और X chair rent हुई है और Y table rent हुई है, तो कितना पैसा गया, कितना अमाउंट पे हुआ वो बताना है. मैंने क्वेश्चन समझा भी दिया है अब तो. मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन. देखो, देयर वाज अ शॉप, उसने चेयर और टेबल रेंट करी यानी किराए पर ली एक दिन के लिए. ठीक है. किराए पे ली तो यानी कुछ किराया देना होगा. उन्होंने कुछ पैसा दिया. क्या पैसा दिया? चेयर के लिए 40 रुपीज दिया और टेबल के लिए 75 रुपीज दिया. ठीक है. यस मैम. एंड फिर उन्होंने, जब उनका काम हो गया, उन्होंने वो सामान रिटर्न किया, वापस उस शॉप में जाकर रिटर्न कर दिया. उनका किराए पे था तो रिटर्न कर दिया जाकर. जब रिटर्न किया तो उनका किराया कट हो गया और उनको वापस पैसा मिला. इसमें से उनको 6 रुपीज मिला और 75 में से उनको 10 रुपीज वापस मिला. अब इतना दिया और इतना वापस मिला. अब आपको टोटल कितना अमाउंट पे किया वो फाइंड करना है. फॉर X chairs and Y tables, मतलब X नंबर ऑफ चेयर्स थी और Y नंबर ऑफ टेबल्स था. समझ नहीं आया ना किसी को? क्वेश्चन समझ आया? यस मैम.
एक्सप्रेशन लिखना है। अब इसको आपको एल्जेब्रिक वो लेटर वाली एक्सप्रेशन लिखकर बताना है कि उन्होंने इतना इतना दिया और फिर उनको इतना इतना वापस मिल गया, वो पूरा एक्सप्रेशन की तरह पर लिखना है। देखो उन्होंने टोटल अमाउंट कितना दिया, चेयर का टोटल अमाउंट बेटा होगा 40x, बिकॉज x नंबर ऑफ चेयर्स थी, तो उन्होंने एक चेयर के लिए 40 दिया, तो 40 चेयर्स के लिए कितना दिया होगा, हाउ मच अमाउंट डिड ही पे फॉर x चेयर्स। फॉर 1 चेयर ही पेड ₹40, सो x चेयर्स के लिए कितना पैसा देंगे, मैम 40x। 40x, ठीक है। उन्होंने 40x रुपीज पे किया चेयर के लिए। नाउ फॉर द टेबल, हाउ मच डिड ही पे फॉर द टेबल, मैम 75y। 75y। अब दोनों ऐड कर देंगे एंड वी विल राइट 75y। दिस इज हाउ मच ही पेड, दिस इज द टोटल अमाउंट ही पेड, उन्होंने टोटल अमाउंट इतना पे किया। अब मुझे बताओ उनको इतना वापस मिला, तो इसको कैसे लिखोगे इस तरह से, मैम 40 minus 6 plus 75 minus 10। ना ना ना, सिर्फ आपको भी सिर्फ इतना बताना है कि कितना पैसा गिवन बैक हुआ, कितना पैसा रिटर्न हुआ, सिर्फ रिटर्न वाला अमाउंट बताना है। अभी इसको अलग रखो और इसको अलग रखते हैं। तो एक चेयर के लिए 6 हुआ, तो 6 एक्स चेयर के लिए कितना अमाउंट होगा, मैम 6x plus 10y। 6x plus 10y, ये हुआ। उन्होंने इतना अमाउंट दिया और उनको इतना वापस मिला। सो अब क्या करेंगे टोटल फाइंड करने के लिए, मैम this is our answer only। हाँ मैम it remains same। नहीं 6x बेटा, plus 10y। नो नो नो, सी दीज आर द टू इक्वेशंस वी हैव, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, 40x plus 75y और 6x plus 10y। हमको इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना है, विच मीन्स वी, देखो उन्होंने इतना दिया और उनको इतना वापस मिला, सो इतने पैसे में से इतना कटा है ना, सॉरी यस मैम। नो, सी ये दोनों इक्वेशंस में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इतना अमाउंट इज डिडक्टेड, इसमें से वी हैव ओनली गॉट -6x plus 10y। दिस विल बी आवर आंसर। अब ये क्वेश्चन को मैं कल फिर एक्सप्लेन करूंगी, एवरीवन हैज लेफ्ट द क्लास, sorry, on Monday I will explain this question again, okay? Okay मैम। Okay, thank you so much for joining, Arohi. You can leave the class. Okay मैम।